जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, आज हमें एक आंटी ने अपनी मम्मी का सत्संग शेयर किया है। आप आंटी की आवाज़ में उनकी मम्मी का सत्संग सुनेंगे। उनकी मम्मी एज्ड हैं, वो अपना सत्संग खुद नहीं बोल सकते, इसलिए आंटी ने उनका सत्संग शेयर किया है। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है और सारी संगत को जय गुरु जी। और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग मेरी मम्मी का है और उनकी एज नियर अबाउट 70+ है, तो वो ओल्ड एज है। वो अपना सत्संग प्रॉपर मतलब शेयर नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनकी बेटी हूँ। उनके बिहाफ में मैं उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी से उन्हें जुड़े हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। नियर अबाउट 2.5 साल हो चुके हैं। और वो जुड़े भी ऐसे थे कि वो मेरे कारण मेरे थ्रू जुड़े थे। मैं उनकी बेटी हूँ और वो बिहार में रहती हैं। तो मम्मी ने बोला कि आप शेयर कर दो बेटा, तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर देती हूँ आपके बदले। तो आज मैं उनका जो सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ। मम्मी के लाइफ में स्टार्टिंग से ही बहुत सारी दुख तकलीफ़ें रही हैं संगत जी। स्टार्टिंग से ही जब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उस शादी जब नहीं हुई थी उस टाइम से ही उन्होंने बहुत सारी दुख तकलीफ़ें देखी हैं। और उनकी शादी जो हुई, तो शादी मतलब वो बिल्कुल सही नहीं हुई, अच्छे लड़के से नहीं हुई, क्योंकि लड़के की हकीकत पता नहीं चल पाई थी। और वो लड़का और उसकी फैमिली वो अच्छे नहीं थे, और उसकी जीजा की नज़र बहुत गंदी थी मम्मी के प्रति। तो फिर मम्मी शादी के बाद वापस आ गई घर, मतलब अपने मायके। और उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो लोग फैमिली अच्छी नहीं है और मेरे साथ ऐसा ऐसा बिहेव करते हैं। तो फिर मम्मी की मम्मी पापा ने फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर उनको नहीं भेजा। उसके बाद थोड़े टाइम बाद लड़का वड़का फिर से देखने लगे और दोबारा फिर से बात चली। दोबारा फिर से मतलब शादी करा दी मम्मी की, दूसरी शादी। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ संगत जी कि ये भी सही नहीं मिला। कहते हैं ना कि जब एक से सुख नहीं है तो आप दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हो। तो सेम यही सिचुएशन हुई मम्मी के साथ भी कि एक शादी अगर सही नहीं हुई तो दूसरी भी वैसी ही हुई। अब इस केस में क्या था कि जो मेरे पापा थे तो वो मेंटली रूप से दिमागी रूप से थोड़े बीमार से थे। तो वो चिल्लाना गाली गलौज करना ये सब वो करते रहते थे। तो बट वही है कि मम्मी के पास भी ऑप्शन नहीं था कि वो भी कहाँ जाएं क्या करें। और दूसरी शादी थी तो रहना ही था, चाहे जैसे भी हो, खुश होके नाराज़ होके जैसे भी करके उन्होंने बहुत सर्वाइव किया, बहुत ज़्यादा।
और वो रहती रहीं। फिर बच्चे हो गए, उसके बाद उसी को पालन पोषण भरण करना, फिर बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां सबकी कर दी। उसके बाद भी लाइफ में कोई सुकून नहीं, कोई चैन नहीं, लाइफ ऐसी ही बीतती रही। फिर सारे बच्चों की शादी के बाद छोटी बेटी यानी कि मैं, तो मतलब मैं गुरुजी से जुड़ी थी। फिर मैंने मतलब मम्मी को बताया गुरुजी के लिए, और वो जब जुड़ी तो जुड़ने के बाद गुरुजी ने बहुत कुछ मतलब उनके साथ जो चीज़ गलत होने वाली थी उन चीज़ों को भी रोका, और जुड़ने के बाद वो बहुत ब्लेस्ड हुई, बहुत। तो वो मंत्र जाप भी कंटिन्यू वो करती हैं। और गुरुजी ने कई छोटे छोटे सत्संग उनके साथ किए। जैसे एक बार, जैसे वो डेली पूजा करती थी और रोज़ गुरुजी का स्वरूप साफ करके ना रोली का टीका लगाते थे गुरुजी को। तो एक दिन वो भूल गई, तो जब वो भूल गई तो फिर जब आए तो देखिए टीका लगा हुआ है गुरुजी के सिर पे। उन्होंने सोचा अरे टीका कैसा लगा हुआ है, ये तो मैंने लगाया ही नहीं। और जिस थाली में टीका खोलते हैं वो थाली भी वैसे ही धो के रखी हुई है, फिर कैसे टीका लग गया। तो मम्मी ने बहुत सोचा कैसे लगाया कैसे लगाया। फिर उन्हें याद आया अरे मैंने तो लगाया ही नहीं है, ये तो गुरुजी ने खुद से ही मतलब अपने सिर पर टीका लगा लिया। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात में गुरुजी के सिर पे आधा चांद सा मतलब बन गया, एकदम लाइट भी वैसे ही आने लगी उनके उस पे सिर से। तो और मुश्किलें भी पहले से कम है संगत जी। मम्मी की पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं है, क्योंकि जब तक कर्म पिछले जन्म के नहीं कटेंगे तब तक तो क्या ना हो सकता है, बट हमारे गुरुजी सब साथ हैं तो सारे कर्म भी ऐसे करते हैं कि पता नहीं चलता। 90% कर्म तो गुरुजी अपने ऊपर ले ही लेते हैं, 10% है जो हमें भोगने होते हैं। तो बस मम्मी की लाइफ बस ऐसे ही चल रही है। और गुरुजी से यही अरदास है कि उन्हें अपने चरणों में रखें, और जो भी बची खुची ज़िंदगी है वो सुख शांति से निकल जाए अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। और इसी के साथ मैं अपनी मम्मी का सत्संग में विराम देती हूँ संगत जी। और मम्मी का ये पहला सत्संग है, और मैंने ऑडियो में बोला, मतलब मैंने बोला है, तो संगत जी मेरे मेरे लिए भी ये पहला सत्संग है, तो बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। हमारे गुरुपा बहुत दयालु हैं, सबकी सुनने वाले हैं। थैंक यू गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरी मम्मी पे अपनी मेहर, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, और मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आंटी जी की मम्मी की कहानी बहुत दुख भरी है संगत जी। गुरु जी उन्हें संभाल रहे हैं। हम गुरु जी से अरदास करते हैं कि आंटी जी की मम्मा को जल्द से जल्द ब्लेस करें ताकि उनकी ज़िंदगी से सब दुख दूर हो जाएं। संगत जी, हम गुरु परिवार का फ़र्ज बनता है कि हम सुख दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े हों। संगत जी, आपसे भी विनती करूंगी कि आप गुरु जी से आंटी की मम्मी के लिए अरदास कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, गुरु परिवार से मिलाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी।